डियर स्टूडेंट, सो फार हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप किया फ्रॉम द इमेजिनरी नंबर्स एंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स की जो सा है ज्योमेट्री को, इनकी स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्पेस क्या मीनिंग? स्पेस किसी भी मैथमेटिक्स में या सेट थ्योरी में स्पेस के मीनिंग होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स प्लेन, जिसके ऊपर आप ड्रॉ कर सके। अब कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि ये स्पेस कैसे जनरेट होती है। देखिए, ये तो हमने लर्न किया कि आपके पास ये रियल लाइन होती है। ओके, यहाँ पर इस रियल लाइन में ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक 1 यूनिट था। आपने ये देखा कि ये रियल नंबर्स की लाइन है, पॉजिटिव रियल लाइन और पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखें, आपने देखा कि यहाँ पर जब आप इसको क्वार्टर रोटेशन देते हैं 90 डिग्री की, तो एक आपको नया नंबर मिलता है जिसको आपने आयोटा का नाम दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मीन्स के 1 जो सा है 90 एंगल पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आर्गन ने ये कहा था कि ये जो वर्टिकल पोजीशन आती है ऑफ दीज नंबर्स, इन इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं या उसके मल्टीपल्स कहते हैं, और इस एक्सिस को या इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। वेल, ये अब आपके सामने बात आ गई। अब आर्गन ने यहाँ से एक इंस्पेक्शन की, ऑब्जर्वेशन थी और एक अपना एक इंट्यूशन डेवलप की। वो ये थी, उसने कहा कि हमारे पास ये तो मालूम है XY प्लेन ऑलरेडी, जिसको रेने डिकार्टिस ने डेवलप कर लिया था। वो x एक्सिस होता है यहाँ पर और ये आपका y एक्सिस होता है। वेल, और ये आपके नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ओके, यहाँ पर भी देखें x एक्सिस के ऊपर आपको पता है ये अगर यूनिट पोजीशन है तो 1 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कंपोनेंट 0 होते हैं और y एक्सिस पर x कंपोनेंट 0 होते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि इस 1 0 ऑर्डर पेयर को भी आप अगर क्वार्टर रोटेशन दें तो आपको 0 1 नंबर मिलता है जो कि ऑर्डर पेयर है। तो अब 1 0 90 डिग्री के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या रोटेशन के थ्रू 0 1 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, और यहाँ से अब उसने ये कहा कि क्यों ना हम ये 1 0 है ऑन दिस लाइन, ऑन दिस सिस्टम, इसको अगर हम 1 0 ही मान लें जो कि यहाँ पर है। इस चीज को x एक्सिस का जो 1 0 है, इस रियल लाइन का 1 0 जो 1 यूनिट है उसको 1 0 ले लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर जो 0 1 है उसको आयोटा ले लेते हैं। मीन आयोटा को आप 0 1 कंसीडर कर लें। तो अब यहाँ से आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और यहाँ से आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स नंबर्स और XY प्लेन का एक बहुत परफेक्ट एसोसिएशन नजर आती है। वो क्या है? देखें, अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर होता है XY। वेल, अब ये ऑर्डर पेयर को आप जरा मैनिपुलेट करें तो XY और 0 + Y, क्योंकि XY रियल नंबर्स हैं तो 0 ऐड करने से कोई उनमें इफेक्ट नहीं होगा ओवरऑल उनके रिजल्ट में। तब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं X0 + 0Y। ओके, और यहाँ से इसको फर्दर हमें देखें XY जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म है उनका अलजेब्रा हमें बहुत अच्छी तरह पता है। मीन इस ऑर्डर पेयर फर्स्ट में से x कॉमन निकालें तो 1 0 और सेकंड में से अगर आप y कॉमन निकालें तो 0 1। ओके, अभी आपने ये डिस्कस किया कि XY आर्गन ने कहा कि 1 0 को आप 1 यूनिट मान लें और 0 1 को आप आयोटा मान लें। क्या, तो यहाँ से देखें कि x इंटू आप 1 प्लस y इंटू आयोटा, तो मीन एज ए नेट रिजल्ट x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। मीन्स के यहाँ पर ऑर्डर पेयर इज नथिंग बट कैन बी डिवाइज यानी कि उसको एडवाइज किया जा सकता है, उसको आप ले सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो इट मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर और एक ऑर्डर पेयर इन XY प्लेन, ये इनफैक्ट दो एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, या कह लें कि ये एक 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसको हम बड़ा एक अच्छा वर्ड होता है अफिक्स। क्या है जी कि XY जो सा है वो अफिक्स है और x प्लस आयोटा y अफिक्स है और XY। तो इट मीन्स के 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट ऑफ XY प्लेन के पॉइंट्स जो उनसे ऑर्डर पेयर्स और जो उनसा आपका कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। तो इट मीन्स इन नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है उसमें हम जो बात करेंगे XY प्लेन के ऊपर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, व्हेन एवर आपके सामने कोई एक ऑर्डर पेयर आता है 3 4, तो इट मीन्स के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाजमी एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स के जो आपका XY प्लेन है, XY प्लेन जो सा है वो इज नथिंग बट द कम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके साथ उसकी एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। मीन्स के वन एवर देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देयर विल बी ए ऑर्डर पेयर एंड वाइस वर्सा के एक ऑर्डर पेयर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो उनसे हैं ये जिस प्लेन के ऊपर ड्रॉ होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिस प्लेन पे ड्रॉ होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं या इसको आर्गोन डायग्राम कहते हैं। देखिए अब वही बात कि यहाँ पर अगर आपका एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एंड वाई है ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पर ये इसका ये एक्स यूनिट होता है और ये वाई कंपोनेंट वाई यूनिट, तो ये आपका पी एक्स वाई पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर ये एक्स वाई प्लेन का सिस्टम है और यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट जिसको आप रियल पार्ट भी कहते हैं z का, और यहाँ पर ये जो y होगा आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कहते हैं रियल एक्सिस, और यहाँ पर जो y एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस आता है उसको आप कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से हम अब इसका ज्योमेट्री डेवलप होनी शुरू होगी क्योंकि हमारे पास स्पेस जनरेट होगी। तो कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है उसकी नोटेशन आपके सामने, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसकी नोटेशन हमारे पास वो z, ये बोल्ड z उनसे लैटिन स्टाइल में आप लिखें, z है रियल लाइन की वो ये होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये r क्रॉस r और ये z कॉम्प्लेक्स प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन, ये तीनों मैथमेटिक्स में एक ही चीजें, एक ही कलेक्शन या एक ही स्पेस मानी जाती है। वो उनके ऑर्डर पेयर या उनके जो पॉइंट्स या उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। मीन आर क्रॉस आर में आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें आप जो सा है एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाई प्लेन ये भी वही चीज है, इसमें भी आप ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं और इनके पॉइंट। तो यहाँ पर अब आपकी ये ज्योमेट्री भी डेवलप हो गई कि कोई भी आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप जो सा है z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ऑर्गन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये x और ये y और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्टेड जो डिस्टेंस होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ते हैं। इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मीन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉडुलस पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो इसका ये एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज से थीटा, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। इसकी नोटेशन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी नोटेशन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, और हम इसको फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।